तो जिन बोला भाई इस ढाल जंगल में का तो तू भी नहीं जा सकता, बहुत लंबा है और जंगली जानवर है बीच में, तने खा जाएंगे। जे तू कवत में तने अपना कंधा पर बैठा कर जंगल पार करवा दूं, पर मेरी एक शर्त है। कुमार बोला भाई बता तेरी क्या शर्त है। राम राम जी, अपनी बोली अपना चैनल सुरेश फौजी में आपका एक बार फिर स्वागत है और आपके लिए एक वीडियो और लेके आया हूं जिसका शीर्षक है परोपकारी कुम्हार और साधु। पुराने समय की बात है कि एक गांव में कुम्हार रहा करता और वो बिल्कुल अकेला था। बचपन में माता पिता का सर पर साया उठ गया और शादी उसकी हो ही नहीं थी। अपने बर्तन बनाकर और बच्चों के खिलौने बनाकर गुजारा करया करा था। बढ़िया काम चल रहा था और अपना कमा कर खा रहा था। एक बार उसने अपने बर्तन बना रखे थे, पकाने से पहले जब वो कच्चे थे उन बर्तनों ने धूप में रखकर अपना शहर में किसी काम पे चला गया। भगवान के इसे करने हुए कि जैसे ही वो शहर में पहुंचा और बादल उठकर आ गया, जोरदार मूसलाधार बारिश हुई और जो उसके कच्चे बर्तन और कच्चे खिलौने थे वो सारे के सारे खराब हो गए। इब सामान सारा उसका पहले बिक चुका था, आगे बेचने कुछ था नहीं, यानी कि रोटी खाने के भी लाले पड़ गए और गुजारा करने की भी दिक्कत आ गई। उसने सुन रखा था कि 10-20 कोस दूर जंगल तक बाहर एक सिद्ध महात्मा है और उस पर जाकर मैं पूछूं कि मेरे लिए क्या समस्या बनी। तो उस सिद्ध महात्मा की शरण में जानता ही वो घर तक चाल पड़ा। घर तक चाल पड़ा है, खाली हाथ हो है, उस पर कुछ था नहीं। गांव तक बाहर जाके एक नदी पार करनी थी और नदी पार करवाने खातर एक नाविक अपनी नाव लेकर बैठा था। कुम्हार ने आता देखकर नाविक भी बड़ा खुश होएगा, तो जरूर कुछ ना कुछ तेरा हाथ लगेगा। सबसे पहले जाते ही कुम्हार ने अपनी समस्या बताई कि भाई मैंने नदी पार भी जाना है और सिद्ध महात्मा तक मिलन जाऊं हूं और मेरे पे आपको देने के लिए भी कुछ नहीं है। वो नाविक बोला कोई बात नहीं, आप महात्मा के पास जा रहे हो, मेरी भी एक समस्या पूछ आइयो और मैं आप पे कुछ नहीं लेने वाला। बोला बता भाई क्या पूछूंगा। कि मैं रोज मेहनत भी करूं हूं, न्यूनतम न्यून नदी पार करवाऊं लोगों ने और फिर भी मेरा गुजारा ठीक से नहीं चल रहा। मन अपने बालक पढ़ने बड़े औखे हो रहे हैं। महात्मा जी तो पूछ का आइयो कि इस समस्या का समाधान किस तरह हुआ है। कुम्हार ना बरली बोला भाई ठीक है जरूर पूछ का आऊंगा। आगे चलिया 5-7 किलोमीटर और चल के एक घना जंगल आ गया। जंगल का बाहर उसने एक जिन मिल गया जो कि जादुई चिराग लिए बैठा था। जिन बोला भाई तू कौन है और आया कड़ाता है और जावा कड़ा है। तो पहले तो उसने देख कर कुम्हार डर गया कि बचने का तो कोई हाल नहीं है। कुम्हार हाथ जोड़कर बोला कि हे जिन महाराज, मैं तो पहले ही दुखिया हूं और न्यू सिद्ध महात्मा दौरे जाऊं हूं। सिद्ध महात्मा कुछ बता देंगे कि मेरा ऊपर जो है समस्या कितने धन की है और किस डालिया कटेगी। तो जिन बोला भाई इस डाल जंगल में तो तू भी नहीं जा सकता, बहुत लंबा है और जंगली जानवर है बीच में, तने खा जाएंगे। जे तू कवत में तने अपना कंधा पर बैठा कर जंगल पार करवा दूं, पर मेरी एक शर्त है। कुम्हार बोला भाई बता तेरी क्या शर्त है। कि महात्मा जी तो एक बात पूछ कर आई है कि मैं अपनी मुक्ति चाहूं हूं और मेरी मुक्ति क्यों नहीं हो रही है। बोले ठीक है पूछ आऊंगा। कुम्हार को जिन ने बैठा लिया, कंधा पर जंगल करवा दिया पार और उसके वापसी के इंतजार में जंगल के बारे बैठ गया। चल उस गांव के नजदीक गया और जब वो उस गांव के नजदीक गया तो अंधेरा हो गया। गांव का बाहर उसने देखा एक बहुत आलीशान मकान बन रहा है। आगे चलिया नहीं जावा, अंधेरा हो गया तो उरे शरण ले लो। उसने जाकर दरवाजा खटखटाया। उसमें एक बूढ़ी औरत निकली। बोली भाई कौन है। वो बोला माता जी प्रणाम, मेरी यह समस्या लेकर आया हूं और महात्मा द्वारा मैंने डेरा में जाना है। अरे रात नाग दिख नहीं रहा
और ना मैंने रास्ते का पता, जय आपकी इजाजत हो तो रात रात मोर रह लो। वह बोली भाई रात तो काट ले कोई बात नहीं, पर मेरी भी एक शर्त है, महात्मा जी तक जरूर पूछ का आइए। बोले क्या शर्त है? अकिया मेरी बेटी है जो बीमार पड़ी है घने साल तक, या ठीक नहीं हो रही, तो यह किस डाल ठीक होगी? बोला ठीक है जी, आपकी भी समस्या मैं पूछ आऊंगा। यानी कि अपनी समस्या तय अलग, उसको मार दो रहा 3 समस्या और होगी जो उसने दूसरे की पूछनी थी। रात का टाइम कट गया, सुबह हुई, फिर चाल पड़ा। तो गांव तब बाहर महात्मा जी एक जंगल में बड़ा शानदार धूना लगा रहे। कुमार ने ऐसा लगा कि मैं तो स्वर्ग में पहुंच गया। महात्मा जी को प्रणाम करया, धूने पर माथा टेक्या। महात्मा जी बोले बोल भाई कैसे आना होया? बोला जी मेरी यह समस्या है, इस समस्या ने लेकर मैं आप दौरे पहुंचा हूं, और रास्ता में नाविक की यह समस्या है वह पूछना आया हूं। उसका आगे जिनकी यह समस्या है यह भी पूछना आया हूं, और जो बुढ़ी माता की यह समस्या है यह भी पूछना आया हूं। महात्मा जी बोले भाई मैं सिर्फ तेरे 3 सवालों का जवाब दे सकूं, तो तू देख ले कौन से पूछना चाहेगा। सवाल है तेरे 4। कुमार ने सोचा मैं तो अकेला छड़ा मलंग हूं, मेरा क्या है, किते भी करके खा लूंगा। नाविक के बारे में सोचा कि उसका तो पाचा कुंबा लाग रहा, उसका गुजारा किस तरह होगा। फिर सोचा अगर जो जिन है वो पता नहीं कितने सालों तक मुक्ति की बाट देख रहा है, यह मेरी तो बड़ी समस्या है। और फिर उसका विचार आया कि वह बूढ़ी माता जिसकी छोरी बीमार पड़ी वह नहीं ठीक हो रही। महात्मा जी तो बोले महात्मा जी इन तीनों की समस्या का मैंने समाधान बता दे, मेरी समस्या की कोई बात नहीं। महात्मा जी बड़े खुश हुए कि अपनी समस्या छोड़ के तो दूसरे की समस्या पूछ रहा है, यानी कि मानस तो परोपकारी है। तो महात्मा जी ने उनकी सारे की समस्या का समाधान बता दिया, और वो कुम्हार हाथ जोड़ के प्रणाम करके महात्मा जी ने और वापिस चल पड़ा। वापिस आया सबसे पहले उसने वो बुढ़िया का मकान में जाकर फिर दोबारा कुंडा खटखटाया। बोली पूछ आया भाई? बोले जी पूछ आया। महात्मा जी बोले कि किसी परोपकारी आदमी के लिए तेरी बेटी का ब्याह कर दे, इसकी बीमारी भी खत्म हो जाएगी और यह ठीक भी हो जाएगी। बुढ़िया सोचने लगी कि वो अपनी समस्या खातिर गया था और अपनी तो इसने छोड़ दी, ये हमारी समस्या पूछ कर आया, तो इससे ज्यादा परोपकारी कौन हो सका है। सोच समझ गए, थोड़ी बार अच्छा बोली, तो मैं अपनी बेटी का हाथ तेरा हाथ में देना चाहूं बेटा, और ये जो घर मकान जमीन जायदाद मेरी जो कुछ है ना, मेरा और कोई नहीं आगे पाछे, इसने संभाल ले बेटा, इस मेरी बेटी का ब्याह कर ले। मार के दिन फिरना शुरू हो गए, यानी कि उन्हें जो परोपकार कराया था ना उसका रिजल्ट पहले पॉइंट पर तय मिलना शुरू हो गया। बोले ठीक है माता जी मैंने स्वीकार है, एक बार मैं जीनता है और उस नाविकता और मिल आऊं। बोली ठीक है बेटा। और चाल का गया जंगल का बाहर जिन बैठा। बोले भाई पूछ आया? बोले हाँ जी। बोले हाँ जिन महाराज पूछ आया। महात्मा ने बताया कि जो जादुई चिराग के खुंची में रहे ना जिन, उस जादुई चिराग ने हाथ मत जमीन में धर दे तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो उस जिन ने वो जादुई चिराग जमीन में धर दिया, एक प्रकाश निकला उस चिराग में था, और वो चिराग और वो जिन दोनों उस प्रकाश में समा गए। उसकी भी समस्या का समाधान हो गया। फिर आगे चाल के गया नाविक दौर है, नाविक भी इंतजार में था। बोले हाँ भाई कुमार। महात्मा जी के बोले? बोले भाई महात्मा जी ने बताया कि जो नाविक हर रोज लोगों ने न्यूनतम न्यून नदी पार करवावा है, वो नदी पार करवांदा करवांदा मछलियां ने मारा है, और मछली मार कर घर ले जा उनने खावे। तो उसने बता दे कि ये मछली मारना और मछली खाना छोड़ दे, तेरा गुजारा बढ़िया हो जाएगा और तेरा परिवार का काम ठीक ठाक चलेगा।
भाई उस नाविक ने भी हाथ जोड़ लिए कि महात्मा जी की बात सिर माथा है, आइंदा ना तो मैं मछली मारूंगा और ना खाऊंगा। तो कुमार फिर वापिस आजे है, उस बुढ़िया की बेटी से ब्याह करके और वहीं रहने लग जे है। और जो बुढ़िया के पास खेत जमीन थी उसी में खेती करे और अपना गुजारा करे और अपना बढ़िया घर बसा ले है। जल्दी किसी दूसरी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ मिलांगे। जब तक अपनी बोली अपना चैनल सुरेश फौजी तक जुड़े रहो। जय हिंद, जय भारत।